हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक नया टॉपिक, नया चैप्टर जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पहले जानने की कोशिश करते हैं क्या है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, जैसा कि नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, पूरा नाम आपको पता ही है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ठीक है, क्यों ऐसा बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल? दोस्तों, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। पेयर क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहां पे दो इक्वेशन रहती है। हम दो इक्वेशन की बात करते हैं, एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये। हमेशा दो इक्वेशन की बात होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं इसके जो क्वेश्चंस आते हैं, जो एमसीक्यूज में क्वेश्चंस आते हैं, जो टफ होते हैं थोड़ा सॉल्व करने के लिए, जिनमें कंडीशंस इन्वॉल्व रहती है, उसकी बात करते हैं। ठीक है, अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की कंडीशंस हैं कि किस टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। अब हमें पता है कि हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है हमारे a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन हमारी सबसे फोरमोस्ट और पहली कंडीशन है कि इफ a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो सॉल्यूशन जो है यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। क्या रहेगा? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन मतलब सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन रहेगा। दूसरी चीज, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और इसको एक और नाम से हम जानते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये तीनों में से किसी भी नाम से आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, और आपको पता होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइज है, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी कंडीशन है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे नो सॉल्यूशन, मतलब इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है। इसकी कंडीशन है हमारी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो रहेगा, लेकिन डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर यह कंडीशन फुलफिल हो रही है तो इक्वेशन नो सॉल्यूशन है। इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, और इसके भी अलग अलग नाम है। पहला तो हो गया नो सॉल्यूशन, दूसरा हो गया क्या? पैरेलल लाइन, एंड इनकंसिस्टेंट। बच्चों, इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि कुछ नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है यहां पे। ठीक है, और पैरेलल लाइन से मतलब कि दो लाइन है हमारे पास यहां पे। जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, जब ये दो लाइन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और उसी तरह a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जब ये दो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं, तो इसका मतलब कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट होगा नहीं, मतलब कोई सॉल्यूशन आएगा नहीं। ठीक है, तीसरी कंडीशन पे हम चलते हैं। हमने दो कंडीशन पढ़ ली। क्या पढ़ ली? हमने पढ़ लिया कि पहली है यूनिक सॉल्यूशन, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक सॉल्यूशन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं उसको। दूसरी कंडीशन हमने पढ़ी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, मतलब नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन है, कोई इंटरसेक्शन नहीं हो रहा, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहे। तीसरी कंडीशन है बच्चों इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। बिल्कुल जैसा नाम वैसा काम है। दूसरा, इसको जानते हैं हम किस नाम से? कंसाइंडिंग लाइंस। और
क्योंकि इनफाइनाइट मेरी सॉल्यूशन है तो कोई सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है, कोई सॉल्यूशन तो आ रहा है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट, कि भैया कंसिस्टेंट है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। कि एक लाइन है हमारे पास और उसके ऊपर एक लाइन है, इसको बोलते कोइंसाइडिंग लाइन। इसकी जो कंडीशन होती है हमारी, वो तीनों चीजें इक्वल होंगी भाई। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तीनों लाइन इसकी क्या होंगी? इक्वल होंगी। तीनों कंडीशन इक्वल होंगी, तीनों कोफिशिएंट जो इक्वेशन के हैं इक्वल होंगे। अब आते हैं अपन क्वेश्चंस पे, ठीक है, चलिए देखते हैं। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हैं क्वेश्चन है हमारे पास कि ये क्वेश्चन आया 2023 में, पास्ट ईयर, अपन पास्ट ईयर क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि फॉर विच ऑफ द वैल्यू के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। अब किस वैल्यू की के सेट्स में जो सॉल्यूशन होगा वो नो सॉल्यूशन होगा। अब हमें पता ही है नो सॉल्यूशन की कंडीशन, आपको पता ही है कि नो सॉल्यूशन की कंडीशन है हमारी a1/a2 is equal to b1/b2 does not equal to c1/c2। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट कर लेना है, सबसे पहले हमें अलग कर लेना है इस इक्वेशन में क्या क्या a1 है, क्या क्या b1 है, ये सारी चीजें। तो देखते हैं, इस इक्वेशन में देखते हैं। इक्वेशन हमारी 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में सेट कर लें। आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे इक्वेशन हम सेट कर लेते हैं। तो पहली इक्वेशन जो हमने सेट की है 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हमने सेट की है 2k माइनस 1 x प्लस k माइनस 1 y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। अब आप देख रहे होंगे यहां पे कि a1 की जगह 3 है, b1 की जगह 1 है और c1 की जगह माइनस 1 है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं क्लियरली क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। a1 की जगह हमारे पास क्या है 3, b1 की जगह हमारे पास क्या है 1, c1 की जगह क्या है हमारे पास माइनस 1। सिमिलरली हम देखते हैं a2 की जगह हमारे पास क्या है, a2 की जगह हमारे पास है 2k माइनस 1, b2 हमारे पास है देखिए यहां पे k माइनस 1 और आखिरी में c2 हमारे पास है 2k प्लस 1। अब इसको सेट करते हैं जैसे इक्वेशन दी है उस हिसाब से। ठीक है, जब हमने इक्वेशंस को सेट किया, कंडीशन में हमने डाला कि नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन हमें पता ही है और हमने पुट किया। तो जब पुट किया तो 3 अपॉन 2k माइनस 1 इज इक्वल टू क्या है हमारा b1/b2 की इक्वल होना चाहिए। b1 हमारा 1 है और b2 हमारा k माइनस 1 है, डज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में c1 क्या है माइनस 1 है और c2 हमारा क्या है 2k प्लस 1 है। सबसे पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले वाली इक्वेशन को। पहले फर्स्ट पेयर को हम उठाएंगे। हमने उठाया तो हमने देखा कि यहां आ रहा है हमारा 3k माइनस 1 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। तो आया हमारा 3k माइनस 3 इज इक्वल टू 2k माइनस 1। 3k इधर 2k इधर आ गया हमारे पास और माइनस 3 वहां पे जाके क्या हुआ प्लस हो गया। 3k माइनस 2k k आया इज इक्वल टू प्लस 3 माइनस 1, तो क्या आया हमारा 2 आ गया। तो k इज इक्वल टू 2 हमारी पहली वैल्यू आ गई, पहली वैल्यू हमारी आई k इज इक्वल टू 2। लेकिन अभी पूरा काम नहीं हुआ, अभी हमें दूसरी वैल्यू भी निकालनी है जो कि डज नॉट इक्वल टू है। ठीक है,
दूसरी वैल्यू हम देखते हैं, दूसरी वैल्यू में 1 अपॉन k माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू -1 अपॉन 2k प्लस 1। तो 1 अपॉन k माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू, क्या था हमारे पास, 1 अपॉन k माइनस 1 डज नॉट इक्वल टू -1 अपॉन 2k प्लस 1, -1 अपॉन 2k प्लस 1, -1 अपॉन 2k प्लस 1। देखो डज नॉट इक्वल टू लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको भी उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने तो 2k प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू -1 इंटू किया हमने k माइनस 1 आया, तो 2k प्लस 1 डज नॉट इक्वल टू -k प्लस 1। अब 2k को इधर भेजा तो 2k, ये माइनस है तो प्लस k हो जाएगा, और प्लस 1 उधर हो जाएगा -1, तो +1 -1 जो कि हो जाएगा हमारा क्या, 0। 3k डज नॉट इक्वल टू 0, तो k डज नॉट इक्वल टू 0, k 0 नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, k डज नॉट इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 2। तो आपने देखा कि इस तरह से दो वैल्यू आ गए। कुछ और क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छे क्वेश्चन जो पास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में आ गए, जैसे ये सीबीएसई 2024 में आया है। क्वेश्चन है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x plus 2y plus 5 is equal to 0 and minus 3x is equal to 6y minus 1 has unique solution, exactly two solutions, infinitely many solution, no solution। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो लीनियर इक्वेशन है इस पे क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है कि एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन है। अब टू सॉल्यूशन यहां पे बोला है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है। ठीक है, देखिए ऑप्शन में छेड़खान की है। आप देखते हैं क्वेश्चन पे अपना आते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए हमारे पास पहली इक्वेशन है x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, राइट। और दूसरी इक्वेशन अलग फॉर्म में लिखी है हमारी, लेकिन इसको हमें रीअरेंज करके लिखना है। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिख लीजिए। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। हमेशा जब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें पुट कर लेना है, तभी हम फाइनली आंसर हम निकाल पाएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने पुट किया x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, जो कि ऑलरेडी था। अब दूसरी इक्वेशन को हमने पुट किया कैसे, -3x प्लस 6y, इधर आके माइनस हुआ, -6y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपने देखा कि यहां पे a1 हमारे पास 1 है, b1 हमारे पास 2 है, c1 हमारे पास 5 है। सिमिलरली हमारे पास a2 क्या है, -3, b2 क्या है, -6 और c2 है हमारा 1। जब हमने देखा कि a1 अपॉन a2 1 अपॉन -3 हमने पुट किया इज इक्वल टू 2 अपॉन -6 इज इक्वल टू c1 हमारा यहां पे क्या है, 5 है, 5 पुट किया, और c2 आप देख रहे हैं यहां पे 1 है, तो हमने 1 पुट कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि 2 1 2, 2 3 6, इसका मतलब इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास फाइनल, 1 अपॉन -3 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 डज नॉट इक्वल टू 5 अपॉन 1। इसका मतलब क्या हो रहा है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, पर डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है। इसका मतलब साफ साफ है कि ये सॉल्यूशन जो है नो सॉल्यूशन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन, डी इज द राइट ऑप्शन। तो डी हमारा ऑप्शन होगा और दैट हैज नो सॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा कोई, ये तो वर्ड प्रॉब्लम है, आगे सॉल्व करेंगे अपन। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हाँ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिफरेंट है, थोड़ा सा आउट ऑफ द लीग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बोलता है कि द पेयर ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 2 and y is equal to -3 has one solution, two solution, infinitely many solution और no solution। सबसे पहले बच्चों ऐसे क्वेश्चन आए तो घबराना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में
आप देख रहे हैं कि सिर्फ y इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3 दिया है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का कुछ जिक्र ही नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं अपन। अब क्वेश्चन में दिया है, देखिए कि y इक्वल टू 2 y इक्वल टू -3, ये हमने ड्रॉ किया। ये हमारा x एक्सिस, x डैश एक्सिस, y एक्सिस, y डैश एक्सिस, और ये हमारा दैट इज ओरिजिन। सबसे पहले बोला है y इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 2 की हम मान लेते हैं 2 यहां पे होगा, तो y इज इक्वल टू 2 की लाइन जो होगी ड्रॉ करेंगे तो ये आएगी y इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसी तरह फिर दिया y इज इक्वल टू -3, तो कुछ यहां आएगा -3, यहां पे कुछ लाई करेगा माइनस y एक्सिस पे, y डैश एक्सिस पे, तो हम ड्रॉ करते हैं y इज इक्वल टू -3। क्लियरली आप देख रहे हैं कि y इज इक्वल टू 2 और इक्वेशन y इज इक्वल टू -3 पैरेलल है, मतलब कोई इंटरसेक्शन नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, नो सॉल्यूशन, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है बच्चों। तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि भाई ये नो सॉल्यूशन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं फंसाने के लिए, लेकिन आपको अलर्ट रहना है। जरूरी नहीं है कि तीनों कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसके लिए आप थोड़ा सा सोचना है, बस उसको ग्राफ ड्रॉ कर देना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2022 में आया है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन आया है 2021 में। क्वेश्चन बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ k for which of the pair of linear equation 3x plus 5y is equal to 8 and kx plus 15y is equal to 24 has infinitely many solution। पहले ही बता दिए क्वेश्चन में कि भाई कंडीशन क्या है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं, आते हैं देखते हैं। हमें पता है कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। भैया तीनों बराबर है, हर चीज बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। अब इक्वेशंस को पुट करते हैं। इक्वेशन है हमारे पास, पहली इक्वेशन हमारे पास 3x प्लस 5y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जी हां, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करें इनको। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास kx प्लस 15y माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन को पुट करते हैं फॉर्म में, अलग फॉर्म में। तो जब आप पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 अपॉन k इज इक्वल टू 5 अपॉन 15 इज इक्वल टू -8 अपॉन 24, -8 अपॉन -24। ये इक्वेशन आई हमारे पास। अब देखते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो k वाला पेयर तो यही एग्जिस्ट कर रहा है, सिर्फ इसी पॉइंट पे k वाला पेयर एग्जिस्ट करेगा। अब इस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो आप देखेंगे तो 15 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू k। 15 इंटू 3 45 आ गया हमारा, 15 से 45 और दैट इज 5k। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 45 अपॉन 5, 5 एक कम 5, 5 9 45। तो k इज इक्वल टू 9 इज द आंसर। तो k इज इक्वल टू 9 आपका आंसर होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। तो बी आपका राइट ऑप्शन होगा और बी इक्वल टू k इक्वल टू 9 हमारा आंसर आ गया। चलिए और आगे चलते हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं। हमने k और वैल्यूज वाले क्वेश्चंस कर लिए, अब कुछ अच्छे क्वेश्चन करते हैं। एक और रहेगा, एक किसको कर लेते हैं, उसके बाद अपन वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नो सॉल्यूशन ये हो चुका है शायद, इसको देखते हैं। नूरी द सम ऑफ द, हाँ ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बड़ा आसान क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y
इज इक्वल टू -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। देखो क्वेश्चन कुछ अलग है, इसमें कोई कंडीशन दी नहीं है, ना यूनिक सॉल्यूशन, ना इनफाइनाइट मिले सॉल्यूशन। अब सिर्फ इसमें हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो सीधी सी बात है, जब कुछ नहीं दी है तो एक काम करते हैं, पहले लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। और आपको पता ही है कि x और y की वैल्यू निकालने के लिए हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे सीधा सीधा, और वैल्यू आ जाएगी यहां पे 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। ठीक है, अब देख रहे हैं x का कोएफिशिएंट इक्वल है, सीधे माइनस कर देते हैं इक्वेशन को। माइनस किया, इधर माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस आएगा, इधर माइनस किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, 3y प्लस 4y 7y हो जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया था, तो 4 1 5 और 2 1 3 35 आ गया। तो y इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 35 अपॉन 7, 7 1 7 7 5 जा 35, 7 पना 35। तो हमारे पास एक क्या आ गई वैल्यू, y इज इक्वल टू 5 आ गई। अब y इज इक्वल टू 5 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी x की वैल्यू आ गई। तो चलिए पुट कर देते हैं, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। यहां पे y की वैल्यू पुट कर देते हैं हम, तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 11। तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 15 इज इक्वल टू 11। 2x माइनस 15 प्लस 11, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास -4 और x इज इक्वल टू -4/2, 2 1 जा 2 2 जा 4। तो दूसरी वैल्यू आ गई हमारी x इज इक्वल टू -2। अब आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू -2 हमारी वैल्यू आ गई है। कुछ नहीं, ये y इज इक्वल टू mx प्लस 3 पे हमें पुट कर देनी दोनों वैल्यू। आइए पुट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। तो जब हमने पुट किया y इज इक्वल टू mx प्लस 3, y की जगह हमने 5 पुट कर दिया, x की जगह -2 है तो -2 पर पुट कर दिया, तो हमारा 5 - 3 -2m आया। तो 2 इज इक्वल टू -2m। तो आप देखेंगे m इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2 अपॉन -2, कैंसिल आउट होके -1 आया। तो m इज इक्वल टू हमारा -1 वैल्यू आ गई। m इज इक्वल टू -1 इज द फाइनल आंसर। राइट, आते हैं कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं अपन। अब देखिए हमारे पास यहां पे वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत अच्छा वर्ड प्रॉब्लम है, ये 2023 के एग्जाम में आया है। क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2, द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13, फाइंड द नंबर्स। ठीक है, जैसा क्वेश्चन पूछा जाए वर्ड प्रॉब्लम से में हमें वैसा एज इट इज वैसा आंसर देना है, जैसा पूछे क्वेश्चन वैसा देना है आंसर। वर्ड प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन है कि हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो मान लेते हैं लेट द नंबर बी x एंड y, और ये भी मान लेते हैं कि x इज ग्रेटर देन y। ये एज्यूम कर लेते हैं कंडीशन, हम मान लेते हैं कि भाई x बड़ा है y से। ठीक है, तो हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, अब डिफरेंस है दोनों के बीच में, अगर जो हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो बड़ा माइनस छोटा ही करेंगे, ये तो कॉमन सेंस है बच्चों। तो x माइनस y, हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। तो ये डिफरेंस है और इसको हाफ कर दिया तो क्या आया, 2 आया। हाफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 2। तो आप देखोगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 2 जा 4, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन में।
फिर क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर, लो भैया ग्रेटर नंबर हमारे पास क्या है, x है। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर क्या है, y है, तो उसका ट्वाइस कर देना है, इस 13, तो ये लो भाई 13 कर दिया। तो ये हमारी क्या आ गई, इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। बस कुछ नहीं, सॉल्व कर देना है अपन को। तो पहली इक्वेशन हमारी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरी इक्वेशन हमारी x प्लस 2y इज इक्वल टू 13, सेकेंड इक्वेशन है। सीधा सीधा एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे जो कि सबसे कम समय लेता है। x के कोएफिशिएंट इक्वल है, हमने माइनस कर दिया, यहां भी माइनस किया, यहां भी माइनस किया, x कैंसिल हो गया, ये माइनस 2y माइनस y क्या होगा, माइनस 3y, माइनस 13 और 4 हो गया। तो 13 माइनस 4 माइनस 13 प्लस 4 बच्चों माइनस 3y, 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 9। y इज इक्वल टू माइनस 9 बाय माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, 3 3 जा 9। तो हमारे पास पहली वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास y इज इक्वल टू हमारे पास आ गई पहली वैल्यू 3। अब y इज इक्वल टू 3 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं किसी भी एक इक्वेशन में। अक्सर हम क्या करते हैं, आसान इक्वेशन में पुट करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 में पुट कर दिया, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 आ गया। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 प्लस 3, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 7। तो x इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 3 आ गया। तो दो नंबर कौन कौन से हो गए हमारे, 7 और 3। तो आंसर आ गया हमारा क्या, 7 एंड 3। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में। हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और बने रहें बिल्ड IQ के साथ। थैंक यू।